हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट सक्सेस विद सालो में। मेरा नाम है सालो और आज हम इस वीडियो में स्पीडी करेंट अफेयर्स जून एडिशन 2026 के 800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से 400 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे और बाकी के 400 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बीपीएससी, टीआरई 4 हो या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बीपीएससी के और एग्ज़ाम, बिहार के और एग्ज़ाम्स हों, या सबके लिए उपयोगी क्लास होने वाली है। तो बिना समय गवाए आज शुरू करते हैं करेंट अफेयर्स की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? चंद्रयान 3 को। दूसरा क्वेश्चन है, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य में किस राज्य की पहली नक्षत्र वाटिका विकसित हुई है? तो हरियाणा में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया है? लद्दाख ने। ताइवानी लेखक यांग सुआंग जी और अनुवादक लिन किंग को किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? ताइवान ट्रैवलॉग को। कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल हुआ है? स्वीडन। भारत और इटली के किस वर्ष को संस्कृति और पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है? 2027। इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? ईस्ट बंगाल ने। हाल ही में पंजत नाग मछली पकड़ने का उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो कश्मीर में। हाल ही में पंजत नाग मछली पकड़ने का उत्सव कहाँ मनाया गया है? कश्मीर में। एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरलम। केंद्र सरकार की परियोजना को लागू करने में भारत में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शंघाई तीरंदाज वर्ल्ड कप 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2026 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में कहाँ स्थित डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। भारत की पहली एआई एवं डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई है? असम में। बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ आयोजित किया गया? मेघालय। ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने? अरविंद चिदम्बरम। ई स्पोर्ट्स 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने? अरविंद चिदम्बरम। भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? बांग्लादेश। तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ओस्लो में। एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 27 पदक जीते। कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? सान्या। तो कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? सान्या। बौद्ध भिक्षुओं के समूह में शामिल होने वाला पहला रोबोट कौन बना? गैबी रोबोट। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA का 26वां सदस्य कौन बनेगा? तो कौन बनेगा 26वां सदस्य? सऊदी अरब। गढ़चिरौली जिसे नक्सल मुक्त घोषित किया गया है किस राज्य में है? महाराष्ट्र। हाल ही में गरुड़ा पहल किस संस्था ने प्रस्तुत की है? सेबी ने। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा? सुंदरवन में। भूतशाला मंदिर जो चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। भूतशाला मंदिर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई? दिल्ली में। पहली हाइड्रोजन बस सेवा कहाँ शुरू की गई है? दिल्ली में। किस राज्य में 1 जून से आनंद विहार अधिनियम 1909 लागू किया गया? सिक्किम में। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ छोड़ा गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। इसको याद रखें, सॉफ्ट सेल कछुआ, गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ छोड़ा गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? न्यूयॉर्क में। UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ विजय को। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की है? शिवराज सिंह चौहान ने। अपनापन पुस्तक कौन है, किसका लिखा हुआ है? तो शिवराज सिंह चौहान। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो मेगा ग्रीनफील्ड किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तमिलनाडु में। वर्ष 2026 में ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है आपका नई दिल्ली में। तो बचा दुनिया का 5वां शेयर मार्केट कौन बन गया है? ताइवान बन गया है। सर्वोच्च न्यायालय के देश भर
में कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया गया है? अरविंद कुमार का किसके पैनल का गठन किया गया है? तो अरविंद कुमार। स्पेन में आयोजित 95 ला लीगा का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना ने। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता हेतु मेरी रसोई योजना किस राज्य में शुरू की गई है? पंजाब में की गई है। श्रम क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए श्रम मित्र ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? हरियाणा ने लॉन्च किया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेंसेड विशेष बल का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? तमिलनाडु ने। चर्चा में रही सरमत मिसाइल किस देश ने विकसित की है? रूस ने। भारत का पहला लो एमिशन जोन LEZ किस शहर में बनाया जाएगा? पुणे में बनाया जाएगा। कार्बन सूखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? भोपाल में। कार्बन सूखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? भोपाल में। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए सरकार ने कितनी पंचायतों की घोषणा की है? 42 पंचायत। 10 मई को हर वर्ष मड़काए हक दिवस मनाने की घोषणा किस देश ने की है? तो पाकिस्तान ने। चर्चा में रहे ध्यान मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? बेंगलुरु में। भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन बना है? त्रिनिदाद और टोबैगो। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? NS राजा सुब्रमणी को। संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड किस भारतीय युवा वैज्ञानिक को सम्मिलित किया गया है? तो डॉक्टर शेखर सुमन को। डॉक्टर शेखर सुमन भारत के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णा स्वामीनाथन को। कृष्णा स्वामीनाथन दुबई पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? दीपक भाटिया को। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? इक्वाडोर में। NCERT ने स्कूली बच्चों में विकलांगताओं की शुरुआती पहचान के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? तो प्रशस्त 2.0 ऐप लॉन्च किया। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन है? भारत। पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026 में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो सोमा मंडल को। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? स्काई रूट एरोस्पेस। दक्षिणी तट रेलवे भारत का कौन सा रेलवे जोन बना है? 18वां। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो IISc बेंगलुरु। सरकारी स्कूलों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को किस राज्य ने 2029 तक बढ़ाया है? आंध्र प्रदेश ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 38। यूनेस्को गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित किया गया है सूडानी पत्रकार संघ को। 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? कोलंबिया में। भारतीय पत्रकार RK आनंद और अन्य किसे पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? सुपर्णा शर्मा को। यूरोपीय राजनीतिक समुदाय EPC शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन बना है? तो कनाडा बना है। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर किसे घोषित किया गया है? हजारीबाग को। होर्मुज जलडमरू मध्य में प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश ने शुरू किया है? प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है अमेरिका ने। मैड्रिड ओपन 2026 में महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता है? मार्टा कोत्स्युक। मैड्रिड ओपन 2026 में महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता है? मार्टा कोत्स्युक। नीति आयोग में पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जोराम हानिया। दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि किस देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्साई ने फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है? भारत ने। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2 शुरू किया गया है? कंबोडिया। भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? गुजरात में। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ आयोजित किया है? लद्दाख में। दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रैन 2026 अभियान के तहत जारी आधिकारिक जल शुभंकर का नाम क्या है? नीरा। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया है सिक्किम को। पाक जलडमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? ईशांक सिंह ने।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 157वां। भारत का पहला राज्य संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? बेंगलुरु में। लुप्तप्राय इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण कार्य के लिए किसे व्हिटली पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया? परवीन सेठ को। भारत का पहला एकीकृत बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? त्रिपुरा। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? त्रिपुरा। श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु ई श्रम साथी ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। संवाद 2026 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में। अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने एआई नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की है? महाराष्ट्र। इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 ब्लूपिक्स मिशन के लिए किस देश में स्थल मूल्यांकन शुरू किया है? जापान में। भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तेलंगाना में। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हुआ है? जॉर्डन। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी? रितिका श्री। लक्ष्मण कृष्ण राव के साथ सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? सुमित्रा गुहा। का रक्षा खर्च करने वाला कौन सा देश बन गया है? 5वां। काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? भारत ने। ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? अतनु नाथ को। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया है? संजय जमुआर को। 2 घंटे से कम मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट कौन बने हैं? सेबेस्टियन सावे। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने के हेतु नया कानून पारित किया है? तुर्की है। किस भारतीय को यूएस हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया है? तो उपेंद्र द्विवेदी। हाल ही में होलोसिन युग का एक जीवाश्म स्थल कहाँ खोजा गया है? तो तमिलनाडु में। देश का पहला पोर्टेबल MRI सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? एम्स दिल्ली में किया गया है। उसके बाद लगातार 5 ATP मास्टर्स से 1000 इवेंट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं जैनिक सिनर। शेखा झील पक्षी अभयारण्य जिसे भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है कहाँ स्थित है? अलीगढ़ में। शेखा झील पक्षी अभयारण्य जिसे भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है कहाँ स्थित है? अलीगढ़ में। किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? इंग्लैंड ने। चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो रूस। 103 नंबर क्या है? चर्चा में रही R-37 M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो रूस। यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया? संतोष कुमार को। भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अरुण्यक घोष। भारत ने किस देश के साथ रेलोस समझौता लागू किया है? तो रूस के साथ मिलकर। भारत ने किस देश के साथ रेलोस समझौता लागू किया है? तो रूस के साथ। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ शुरू किया गया है? लद्दाख में। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? साध्वी सतीश सैल ने। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? साध्वी सतीश सैल ने। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? रणवीर कपूर को। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाटिल किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला एड डी कैंप ADC बन गई हैं? तो वो मिजोरम। विजडन क्रिकेट अल्मनैक पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड किसे दिया गया है? दीप्ति शर्मा को। परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव है? तो 850। अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष प्रमुख परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है? INS ध्रुव। साइप्रस में आयोजित विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो आर वैशाली ने।
प्रधानमंत्री द्वारा श्री गुरु भैरवाक्य मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो कर्नाटक में। 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 51वीं। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? चीन। 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 79वां। 79 WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अनीता चौधरी को। देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? लद्दाख में। क्रिकेट के बेहतर प्रदर्शन के लिए किसे विजडन ट्रॉफी प्रदान की गई? शुभमन गिल को। 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? 135वीं। सुसान कोयल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तेलंगाना को। भारतीय सेना ने किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? सिक्किम में। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित 7वें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो दस्तलिक। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश में। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। IPL में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? शुभमन गिल। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। 13 अप्रैल 2026 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ थी? 107वीं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? कैलाश सत्यार्थी को। आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 2008 में। भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बन गया है? मुंद्रा बंदरगाह। 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? 199। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? मॉरिशस में। संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया है? CP राधाकृष्णन। एक T20I मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? लौरा कार्डोसो बनी है T20I मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर। गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ किया गया है? श्रीहरिकोटा में। रन संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ है? तो बेंगलुरु में। किस देश ने वर्ष 2028 में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है? तो भारत ने दुनिया का पहला कमर्शियल 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात। 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी कौन बनी है? तो अमूल। किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो यह है तेलंगाना ने। भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ लॉन्च हुई है? महाराष्ट्र में। ऑपरेशन हिमसेतु का आयोजन सेना के किस कोर द्वारा किया गया है? त्रिशक्ति कोर द्वारा। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दिव्या सिंह। PM मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? जिसकी हाल ही में 11 वर्ष पूरे हुए हैं? तो यह है 8 अप्रैल 2015। किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसलों में AI के उपयोग पर रोक लगाई है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? TM कृष्णा। नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? कर्नाटक को। नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? कर्नाटक। दुनिया के सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहले स्थान पर कौन है? तो स्विट्जरलैंड। दुनिया की पहली चौगुनी एम्प्यूटी तीरंदाज चैंपियन कौन बनी है? दुनिया की पहली चौगुनी एम्प्यूटी तीरंदाज चैंपियन कौन बनी है? तो पायल नाग। भारत की पहली खुले तौर पर क्वियर सांसद कौन बनी है? तो मेनका गुरुस्वामी। 7 अप्रैल 2026 को WHO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 78वां। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाला भारतीय बंदरगाह कौन सा है? तो दीनदयाल बंदरगाह। माइक्रोसॉफ्ट भारत का पहला AI स्किल सेंटर कहाँ खुला है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला AI स्किल सेंटर कहाँ खुला है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? भुवनेश्वर कुमार। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है? तेलंगाना। जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब। बोधना शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? इंग्लैंड। चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? क्रिस्टीना कोच। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन है? तो बांग्लादेश। भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो INS आदिदमन। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया? तो अभय सिंह को। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? जिसके हाल ही में 10 वर्ष पूरे हुए हैं 2016 में। त्रिपुरा राज्य में स्थित किस पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? सिपाही जिला पंचायत। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? जिसके हाल ही में 10 वर्ष पूरे हुए हैं 2016। त्रिपुरा राज्य में स्थित किस पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? सिपाही जिला पंचायत। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में शीर्ष राज्य कौन रहा है? तो कर्नाटक। माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। डोपिंग के कारण सर्वाधिक एथलीटों के निलंबन वाला देश कौन सा है? भारत। 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 77वीं। नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर
पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च स्वदेशी युद्धपोत का नाम क्या है? INS सांची। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा? रोपड़ में। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो लद्दाख से। US मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना करने वाला देश कौन सा है? भारत। प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ओडिशा पुलिस को। 1 अप्रैल 2026 को CBI ने अपने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 63वां। UN की अपशिष्ट मुक्त 20 शहर पहल में शामिल पहला भारतीय शहर कौन सा है? वर्कला। BMC की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी बेड़े को। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में स्थापित होगा? अमरावती में। 1 अप्रैल 2026 को RBI की स्थापना में कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 91 वर्ष। 1 अप्रैल 2026 को RBI की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए? 91 वर्ष। नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का शीर्ष देश कौन सा है? तो भारत। जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन है? एंड्रिया किमी एंटोनेली। प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन COP15 कहाँ आयोजित हुआ है? ब्राजील में। IPL में सर्वाधिक मैच खेलने वाली विदेशी खिलाड़ी कौन है? सुनील नरेन। दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने बनाया है? तो जापान ने। अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध जनफदा अभियान किस देश ने शुरू किया है? ईरान ने। अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध जनफदा अभियान किस देश ने शुरू किया है? ईरान ने। IUNS समुद्री अभ्यास IMEX 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? कोच्चि में किया गया है। उसके बाद है वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? शीतल देवी को। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया गया है? जिंद और सोनीपत में। नेपाल के पहले युवा प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बालेंद्र शाह। एबल पुरस्कार 2026 जो मैथ में दिया जाता है कि विजेता कौन है? गर्ड फॉल्टिंग्स। हरमनप्रीत कौर के नाम पर प्रिक स्ट्रैंड कहाँ शुरू किया गया है? तो दिल्ली में। WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कैमरून में। क्यूएस वर्ल्ड से यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT दिल्ली को। ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो स्लोवेनिया है। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? मणिपुर के द्वारा। सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राम कुमार मुखोपाध्याय को। IPL इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। किस देश ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है? फिलीपींस ने। यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? गुजरात। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो पाकिस्तान का। काडू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेलब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कल्पना सोरेन को। इंडिया ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? माल्टा करेगा। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? रिया सोलंकी। मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना किस राज्य सरकार के बजट 2026-27 का हिस्सा है? हिमाचल प्रदेश। T20I में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी फैनी उटागुशी मानिंदे किस देश की है? तो रवांडा की है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो तेलंगाना ने। राष्ट्रीय दंत चिकित्सक आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर संजय तिवारी। जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सुदर्शन पटनायक को। UK हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन है? ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। भारत का पहला LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM कहाँ स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन है? जावेद अशरफ। विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने बनाया है? भूपति राजू कनविस वर्मा ने। 2024-25 में भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा रहा है? तमिलनाडु।
प्रसिद्ध चापचरकोट उत्सव का संबंध किस राज्य से है? मिजोरम से। भारत में पहले महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? कृषि सखी। कौन सा देश मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया? अर्जेंटीना। होर्मुज जल मध्य संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की? रिलीफ योजना। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है? कालिंजर किले की पहाड़ी। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 नोबेल ऑफ वाटर किसे प्रदान किया गया है? काव्य मदानी को। किस राज्य ने 19 मार्च 2026 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 19 मार्च को स्थापना दिवस कौन मनाता है? राजस्थान। भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? भव्य योजना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा है? फिनलैंड। KISS किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी को। भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? नेपाल की। भूमिका श्रेष्ठ नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है। टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 सूची में कितने भारतीय स्थान शामिल है? तो 3। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया है? तो जयंती कुमारी। पोट्टी श्री रामुलु की के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो अमरावती में। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य द्वारा संचालित की जा रही है? आंध्र प्रदेश। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ममता कालिया को। ब्यूटिस बर्गा भीमे नामक मछली की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? पश्चिम बंगाल में। भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन है? मयंक चक्रवर्ती। कुसुमपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव घोषित किया गया है? ओडिशा को। ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर। गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश में। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? पहला। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? आर मुथु को। फ्रीडम शील्ड किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। ऑस्कर 2026 की अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के शॉर्टलिस्ट भारतीय फिल्म कौन सी है? होम बाउंड। कृषि संबंधी सलाह देने के लिए लॉन्च किए गए AI प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भारत विस्तार। BCCI द्वारा पॉली उमरिगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? शुभमन गिल को। किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 58वीं वर्षगांठ मनाई है? तो मॉरिशस ने। किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पैसिव यूथेनेसिया को वैध माना है? तो भारत ने। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? चंडीगढ़। भारत की पहली खुले तौर पर क्वीयर सांसद कौन बनी है? मेनका गुरुस्वामी। लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? गुजरात के द्वारा। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? सिक्किम में। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में किस स्पर्धा में गोल्ड जीता है? तो ऊंची कूद में। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया है? ईरान ने। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया जा रहा है? श्रीलंका में। नीति आयोग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ओडिशा। केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? मदुरै हवाई अड्डा को। धर्म की आज़ादी बिल 2026 को किस राज्य सरकार ने पारित किया है? छत्तीसगढ़। भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है? तो अवतार। भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है? अवतार। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के कार्यान्वयन में शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? दिसंबर 2028। केरल सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? निर्भया निशा। केरल सरकार द्वारा रात में सुरक्षा के लिए निर्भया निशा लॉन्च किया गया। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया गया है? अमोल पालेकर। 10 मार्च 2026 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 57वां। किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो RM नचम्मा।
सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? भारत। फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन है? जॉर्ज रसेल। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ? स्पेन। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है? तीसरा है। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? भारत ने जीता है। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभकर किसने लॉन्च किया है? अमित शाह ने। 6 मार्च 2026 को बिहार के निर्माता डॉक्टर सदानंद सिन्हा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 76वीं। हट्टी रिसाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? महाराष्ट्र में। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? फिन एलन ने। लेप्रोसी को पूरी तरह समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन है? चिली। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ शुरू की गई है? तो मुंबई में। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश की सैन्य कार्रवाई है? अमेरिका। दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? अलेक्जेंडर स्टब। किस देश ने पानी में अंतिम संस्कार वाटर क्रीमेशन को मंजूरी दी है? तो स्कॉटलैंड। मां से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संचरण को रोकने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? डेनमार्क। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? मेरठ में। मुंबई के आरव डेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? 93वें नंबर के। मुंबई के आरव डेंगला बने हैं 93वें नंबर के ग्रैंड मास्टर। होला मोहल्ला उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? पंजाब में मनाया गया। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? जम्मू कश्मीर। राजस्थान के माउंट आबू का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया है? अबूराज। गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो गुजरात में। पुरातत्वविदों ने दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला की खोज किस देश में की है? तो इंडोनेशिया में। सिक्किम के पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? त्रिलोचन पोखरेल। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की विजेता कौन सी टीम रही है? भारतीय सेना। साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य के पुलिस ने चलाया है? तेलंगाना पुलिस ने। राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? सी राजगोपालाचारी। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान किसे मिला है? ग्रीस को। महाराष्ट्र का कौन सा गांव भारत के पहले नेट जीरो पंचायत बना है? तो बेलाग्राम। भारत का पहला जाति मुक्त गांव सौंदला किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? छठा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलन 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? विशाखापट्टनम में। संयुक्त अरब अमीरात ने किस मिशन के तहत गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया है? ऑपरेशन चिवालरस नाइट। विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अमेरिका ने। किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? बिहार। हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? 78वां है, 78। बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? हैदराबाद में। दुनिया के पहले ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? बेंगलुरु में। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 396वीं जयंती मनाई गई है। किस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? गुजरात ने। 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो बेंगलुरु में। पहला जैन चदर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? जैसलमेर में। पहला जैन चदर महोत्सव मनाया गया जैसलमेर में। असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत कोटे की मंजूरी दी है? 3%। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ शुरू की है? तो जयपुर में। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन है? तो भारत है। 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 38वीं। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राशिद खान बने हैं। शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? जोहान्स कलाबो। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? स्मृति मंदाना ने। भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? मथुरा में। व्यापार शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल है। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? असम में।
पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? नागालैंड ने। महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? केरल ने। नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक की अध्यक्षता किसने की? सुधाकर दलेला ने। T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन है? ईशान किशन। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? दिल्ली एम्स ने। फेस ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा तो दिल्ली एम्स में फेस ट्रांसप्लांट। स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश है? दूसरा। लखपति बिटिया योजना किस राज्य या यूटी ने शुरू की है? तो दिल्ली ने। भारतीय वायुसेना के किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया है? तो थाईलैंड। केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची से कितने स्मारकों को हटाया है? तो 18। अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है? बालाघाट को। सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 से बदल कर क्या कर दिया गया है? 2024। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? गांधीनगर गुजरात में। भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो आदित्य पांड्या। हाल ही में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? तो रूबल नागी को। शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये उत्तराखंड में। शारदा नदी कॉरिडोर की परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? उत्तराखंड में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 91वां है। चर्चा में रही स्कैल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो इंग्लैंड ने। भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? तो मुंबई में। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शिखर धवन को। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 45वां है। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान है। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या यूटी कौन है? तो दिल्ली। तान्या सिंह नाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? तो यह है केरल की। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। आई लिव कनेक्ट एआई हेल्थ केयर किस देश में लॉन्च किया है? तो भारत में। ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लिरियू थेमिस केरालेंसिस कहाँ खोजी गई है? तो केरल में। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। पढ़ाई विद एआई डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च की है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। पढ़ाई विद एआई डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। 79th संतोष ट्रॉफी मतलब 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? तो सर्विसेज ने। 2026 में पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश की? तो मलेशिया। गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने हेतु ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया है? तो दिल्ली पुलिस ने। गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग और रोकने हेतु ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया है? दिल्ली पुलिस ने। 16वें अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो पारादीप पोर्ट को। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? तो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट किसने जीता है? तो हरियाणा ने। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट किसने जीता है? हरियाणा ने। भारत में वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी कौन है? तो वॉलमार्ट। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खबरों किस देश की है? तो रूस की है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? अलवर। WPL 2026 का खिताब आरसीबी ने किसे हराकर जीता है? दिल्ली कैपिटल्स। बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? स्पेन है। किस डिफेंस कंपनी की मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा मिला है? तो यंत्र इंडिया लिमिटेड। किस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा मिला है? तो यंत्र इंडिया लिमिटेड को। हाल ही में क्रैफूड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वीरभद्रन रामनाथन को। वीरभद्रन रामनाथन का। बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया है? युवाओं को। एएआई की पहली महिला डायरेक्टर कौन नियुक्त हुई है? तो निवेदिता दुबे। प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 कहाँ विकसित किया जा रहा है? अमेरिका में।
पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किसे मिला है? त्रिपुरा को। राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो युमनाम खेमचंद सिंह ने। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य कौन है? गुजरात। बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? 4.3%। जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? तो श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। श्री गुरु रविदास जी जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? तो श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल विजेता कौन है? तो एलेना रैबाकिना। सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की किस टीम ने हिस्सा लिया है? तो सारंग एरोबैटिक टीम ने। ग्रैमी अवार्ड 2026 ऑडियो बुक श्रेणी के विजेता कौन है? दलाई लामा। छाड़ी ढंड अभयारण्य रामसर साइट किस राज्य में है? गुजरात में है। छाड़ी ढंड अभयारण्य गुजरात में। बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि मिली है, जो कि सर्वाधिक है? 7.85 लाख करोड़ रुपए, लगभग 8 लाख करोड़ रुपए। निवेदिता दुबे। प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन-1 कहाँ विकसित किया जा रहा है? अमेरिका में। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किसे मिला है? त्रिपुरा को। राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो युमनाम खेमचंद सिंह ने। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य कौन है? गुजरात। बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? 4.3%। जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? तो श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। श्री गुरु रविदास जी जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? तो श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल विजेता कौन है? तो एलेना रैबाकिना। सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की किस टीम ने हिस्सा लिया है? तो सारंग एरोबैटिक टीम ने। ग्रैमी अवार्ड 2026 ऑडियो बुक श्रेणी के विजेता कौन है? दलाई लामा। छाड़ी ढंड अभयारण्य रामसर साइट किस राज्य में है? गुजरात में है। छाड़ी ढंड अभयारण्य गुजरात में। बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि मिली है, जो कि सर्वाधिक है? 7.85 लाख करोड़ रुपए, लगभग 8 लाख करोड़ रुपए। सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम कौन बनी है? तो महाराष्ट्र। पटना पक्षी अभयारण्य रामसर आर्द्रभूमि किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। भारतीय तटरक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 फरवरी को। बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया? युवा शक्ति को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल विजेता कौन है? कार्लोस अलकराज। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल विजेता कौन है? तो कार्लोस अलकराज। ऑस्ट्रेलियन ओपन का है। देश की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो साबरमती में। यूरोपीय संगठन ने किस देश के सैन्य बल को आतंकी घोषित किया है? ईरान ने। 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि थी? 78वीं। 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि थी? तो 78वीं। गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? महाराष्ट्र को। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? 7.4%। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो मेरठ में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? मेघालय में। प्रॉपर्टी टैक्स हेतु समर्थ पोर्टल अपनाने वाला जिला कौन सा है? तो धमतरी है। धमतरी। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? कलिंगा लांसर्स ने। नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। किस सूक्ष्मजीव को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? बैसिलस सबटिलिस। बैसिलस सबटिलिस। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक कहाँ खुला है? महाराष्ट्र में। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तेलंगाना। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया था? तो वंदे मातरम के 150 वर्ष। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया? वंदे मातरम के 150 वर्ष। कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? धर्मेंद्र सिंह देओल को। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश में। आईसीसी ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? स्कॉटलैंड को। 77वें गणतंत्र दिवस में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? शुभांशु शुक्ला को। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में किया गया है? तो शुरू किया गया है ये झारखंड में। 2026 गणतंत्र दिवस परेड में
यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया? तो कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूइट ने। कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूइट ने 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? तो यह है अर्जेंटीना को। 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए? 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? सीता सेल्के को। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? तो गृह सूचीकरण व आवास जनगणना। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? तो सिक्किम पुलिस को। किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? सीनर्स ने। 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए? 16 व्यक्तियों को। पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन से। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ग्राका माचेल को। किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? मुंबई में। 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? द एलिसियन फील्ड को। किस राज्य में कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो राजस्थान को। 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? धीरज शर्मा को। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना एपीवाई को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया है? 2030-31 तक। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्म भूषण मिला है। सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया? आईएनएस सागर ध्वनि। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? तेलंगाना। 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? तो त्रिपुरा। हाल ही में चर्चित बागुरुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? असम से है। वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ईरान से निकालने के लिए चलाया था ऑपरेशन स्वदेश। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चंदना सिंह को। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? 16वें स्थान पे है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो नितिन नवीन। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 पेशा हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? तो झारखंड में। 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? हावड़ा से गुवाहाटी कामाख्या। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? डेनमार्क। हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध है आंध्र प्रदेश से। विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता? तो सौराष्ट्र को हराकर जीता है। आर्यन वार्ड्स ने भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो 92वें बने हैं। आर्यन वार्ड्स ने भारत के शतरंज के ग्रैंड मास्टर है, 92वें ग्रैंड मास्टर। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से दो यूरोपीय संघ EU नेता शामिल हुए? तो एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो छठे स्थान पर है। 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? हैमलेट को मिला है। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? नर्मदा। 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 10वीं। भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन किसने लॉन्च की है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तमिलनाडु में। हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उर्मिला सत्यनारायण। तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन स्पोर्ट्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया है?
महाराष्ट्र से समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? पवन कल्याण। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? पंजाबी गायक काका। कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? इजराइल। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? तो एतिहाद एयरलाइंस। किस देश की क्रिकेटर एलिसा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश की क्रिकेटर एलिसा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया की। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाला भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? मुंबई अहमदाबाद। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? मुंबई अहमदाबाद। मुंबई से अहमदाबाद। छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो छत्तीसगढ़। छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? छत्तीसगढ़। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 75वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 75वां। सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने? कर्नाटक। कामसुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? दरभंगा। कामसुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? दरभंगा। जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता? लिली। जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? लिली। भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो DIME। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार मनाया गया तो किस राज्य में मनाया गया? हिमाचल प्रदेश। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? कर्नाटक ने। भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? केरल में। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? हरियाणा में। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? हरियाणा में। यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है? स्वाति शांता कुमार। डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु। डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो तमिलनाडु। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? पुरी। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? सुदर्शन चक्र। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? कतर को। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? तो 66। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के शुभंकर का नाम क्या है? तो उदय नाम है। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तेलंगाना। अखिल भारतीय बाघ जनगणना 2026 किस वन्य जीव अभयारण्य से शुरू किया गया है? तो शुरू हुई है थंथाई पेरियार से। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है? तो महाराष्ट्र ने। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है? महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2025। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2025। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुंटूर में। भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB-4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? तो चीन ने। भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB-4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? तो चीन। 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो असम। बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? असम। कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? फ्रांस। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? कर्नाटक ने। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? कर्नाटक। दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन। दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली
सबसे युवा भारतीय महिला कौन है? काम्या कार्तिकेयन। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? 195वीं जयंती। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बना है। भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया? छत्तीसगढ़। भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में। 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने? आंद्रे डी ग्रास। 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 में इंटरनेशनल इवेंट ब्रांड एम्बेसडर बने आंद्रे डी ग्रास। स्टील और एल्यूमीनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स सीबीएम किसने लागू किया? यूरोपियन यूनियन ने। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? बुल्गारिया। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? बुल्गारिया। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 68वां। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 68वां। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी? दीप्ति शर्मा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। एलआईसी ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? सहज इंश्योरेंस सर्विसेज डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया है? राजस्थान ने। चर्चित ओडेसनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? रूस से। चर्चित ओडेसनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? रूस से। T20 अंतर्राष्ट्रीय के एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? सोनम येसे। पार्वती अड़गा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। पार्वती अड़गा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन है? हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन है? तो ये है जयश्री उल्लास। फीडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक जीता था। बिहार के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया? आईआईटी पटना। बिहार के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया? आईआईटी पटना। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का